नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका कोड अपडेट को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान यहाँ पर हैं कि क्या हुआ, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सब पर बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ एक अफवाहें भी लोग फैलाने लगते हैं। दिक्कत इस बात की होती है, तो उसकी वजह से लोग क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखो है क्या कि आज क्या हुआ, पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैंने परसों भी बताया था यहाँ पर कि इसमें कॉज लिस्ट में क्या हुआ है कि इस बार फिर से चढ़ के नहीं आया है, दिक्कत कहीं ना कहीं ये करेगा। अब होता क्या है कि जो एच एन सिंह है, अनीता सिंह के जो वकील हैं, अब उनकी क्लाइंट है अनीता सिंह। अब कोई भी काम अगर उनको करना है कि नहीं करना है, ये उनके क्लाइंट बताएंगे ना कि हाँ जाना है, सुनवाई करवानी है, नहीं करवानी है। जैसे कि हम लोग अपने वकील से बोलते हैं कि नहीं हमारा करवाना है, ये काम करवाइए, वो करवाइए, वैसे वो भी बोलती हैं। तो अब बात ये है ना कि अब उनके पास एक मुद्दा मिल गया था यहाँ पर, ये कि इसमें कॉज लिस्ट में नाम है नहीं, तो अब जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो वो लोग तो चाहती हैं ना कि किसी प्रकार से ना सुनवाई हो, 2 साल ना सुनवाई हो, तो यही चाहेंगे ना। अब वो थोड़ी चाहेंगे कि कल फाइनल हो जाए। तो वो लोग अपना प्रयास करते हैं, तो उनको एक मौका मिल गया था यहाँ पर कि क्या बोलते हैं, ये कॉज लिस्ट में नाम है नहीं। फिर भी हम लोगों ने कितना प्रयास किया गया कि कॉज लिस्ट में ना होते हुए भी यहाँ पर कम से कम ये करा के इस पे आप देखोगे तो यहाँ पर उस दिन, मतलब कि कल ये सब करवाया गया। ये डेट देखो, यहाँ पर देखोगे तो सब ये लिंक हुआ। उसके बाद कॉज लिस्ट क्या नहीं कि ये हुआ था पास ओवर का सप्लीमेंट्री नहीं आता है, इस वजह से दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि वो आई नहीं। दूसरा, अगर वो चाहते, अगर वो मतलब ऐसा नहीं किया चाहते तो सुनवाई हो सकती थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये डिपेंड था एच एन सिंह पर, यानी कि अनीता सिंह के वकील पर। अब वो क्यों चाहेंगे, क्योंकि वो तो भाई उनका तो काम हो गया ना, उन्होंने तो स्टे लगवाना था, लगवा दिया। अब स्टे हटवाने के लिए तो प्रयास हम लोग करेंगे ना, उनका थोड़ी काम है। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ये तो काम हो गया था, लेकिन वो आए नहीं मतलब कि वो कोर्ट में पहले से प्लान था उनका कि भाई इस बार अपेयर नहीं करेंगे। तो अपियर नहीं करने की वजह से फिर क्या है कि चीज़ें जो है इसी वजह से ये नहीं हो पाया। दूसरी बात ये भी थी कि सुबह टेकअप भी नहीं हुआ। एक तो क्या है ना कि ये जो कोर्ट अपनी है, मतलब ये जज साहब जो अपने हैं, इनका सुनने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी लोगों से अलग है। बाकी लोग क्या करते हैं, सिक्वेंस में सुनते हैं, एक नंबर शुरू करेंगे तो आखिरी तक जाएंगे। इनका काम क्या है कि ये पहले इसको सेलेक्ट रहता है इनका कि कौन कौन से केस लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। तो जैसे कि आज देखोगे तो सुबह शुरू हुआ था 7 नंबर से, 7 के बाद में सीधा 12 आया, 12 से फिर सीधा 12 से 18 तक, फिर सीधा चला गया 22, फिर चला 115 तक। फिर से मतलब सीक्वेंस जब शुरू से शाम टाइम जो रिवाइज करे हैं, 1 नंबर शुरू किए, फिर से वही आए करीब ये 9 11 तक आए। हाँ 9, फिर 11 सीधा, 11 सीधा 19 नंबर पे आया, 11 सीधा 19। और जैसे 19 पे आया, फाइल देखी उन्होंने, तो मतलब फाइल जैसे उनके पास मतलब कि कॉल हुआ कि हाँ 19 नंबर, तब तक वो ये जो वकील साहब थे, क्या बोलते हैं इनके, विजयन करके हैं जो, ये बोल पाए जब तक बोले कि टाइम ओवर हो गया, अब अगली बार सुनेंगे। मतलब क्या है कि 5 ही बजे आज उठ गए थे, बात ये, क्योंकि अब उनका कोई टाइम नहीं है। उनका मन करता है तो 6 बजे तक सुनते हैं, मन करता है तो 4 बजे उठ जाते हैं। टाइम तो खैर 4 बजे का ही है, लेकिन क्या होता है उनका मन की बात है, वो कभी कभी 5 सुनते, कभी 5:30, कभी 6। अब उस दिन देखो जो 54 नंबर पे था, 53 तक सुने, 6 बजे तक, करीब 5 मिनट बचा था तब भी जो है तब 54 पे छोड़ दिए जाके। आज 19 नंबर आ गया था शाम को जो है, सेकंड रिवाइज में आया शाम को 19 नंबर पे आके। देखोगे तो भी दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये 5 नंबर पे आप देखोगे तो 19 नंबर से ही मतलब कोर्ट उठी है। 19 नंबर का फाइल आ गया था तब कोर्ट उठ गई, बोले टाइम ओवर हो गया, आगे वाले पे आओ। दूसरी बात यहाँ पर कुछ लड़कियाँ यहाँ पर फैला दी ये कि मतलब ये केस मेंशन नहीं था, इस वजह से सुनवाई नहीं हुआ। पहली बात तो केस फ्रेश का मेंशन होता नहीं है, पहली बात तो यही हो गई। केस फिर जो मेंशन होती है वो जो एडिशनल लिस्ट होती है उसका होता है। कभी देखना जब कोर्ट के बाहर जाओगे चेक वहाँ पे चिपका रहता है वो, तो वो लिखा रहता है ना मेंशन वाले, उस पे जो एडिशनल वाले होते हैं वही मेंशन करे जाते हैं, ना कि फ्रेश। फ्रेश तो सुना जाता है ऐसे ही। कुछ भी मतलब कह रहे हैं कि एक तो दिक्कत यहाँ पर यही है ना कि एक तो सब लोग वकील बन चुके हैं इस समय, थोड़ी सी जानकारी हो गई यहाँ पर कि कॉज लिस्ट ये सब देख लेते हैं, कॉज लिस्ट देख लेंगे, स्टेटस देख लेंगे, तो उनको लगने लगा कि हम जज हो गए हैं। मतलब कुछ बोलने लगते हैं, मतलब क्या ही बताएं। बाकी भी हम देखें, मतलब बहुत सारी बातें हैं। कि दूसरी बात यहाँ पर है कि हम क्यों नहीं गए वहाँ पर। अब मतलब देखो क्या है कि सबकी मजबूरियाँ होती, मतलब हम इतनी बार से बराबर जा रहे थे, तब कोई नहीं हुआ कि हाँ हर बार जाते थे। लेकिन क्या है कि आज ऐसा था यहाँ पर कि क्लासें कुछ इस प्रकार से थी, पेपर भी आ चुका है 28 तारीख को, हरियाणा में पेपर भी पीआरटी वगैरह का है। अब उस वजह से क्लासें कुछ थी कि मतलब हम चाह के भी नहीं जा सकते थे, तो मजबूरी बस। नहीं तो हम ऐसा कौन सा दिन हो, तो हर बार हम जाते खुद ही हैं, चाहे मतलब पहले से रहता है कि भले ही नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम जाते ज़रूर हैं। लेकिन क्या ही बताएं इसके बारे में। चलो जो छोड़ो, जो भी है।
अब जिसको जाना चाहिए वो नहीं जाएगा वहाँ पर, जिसका पे मतलब कि रिजल्ट आना है, सिलेक्शन होना है, उसको कोई मतलब नहीं। मतलब जिम्मेदारी सारी मेरी है कि हम ही वहाँ पर बैठेंगे जाके तभी जो कुछ होगा। ये जो भी है। और दूसरी बात यहाँ पर कि क्या बोलते हैं ये, हाँ आगे की बात करें यहाँ पर क्या है कि अब आज जो है लिखित दिया गया है वहाँ पर, क्या बोलते हैं वकील साहब के द्वारा। क्योंकि जब तक ये मतलब लास्ट में 19 नंबर आया तो बोला गया यहाँ पर कि केस वो कॉज लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो बोला गया उनसे जज साहब से, तब तक मतलब कि वो मतलब बोले कि टाइम ओवर हो गया, तब तक जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं उनसे बात करके जो है लिखित रूप से दिया गया कि इसको प्रॉपर तरीके से अगली बार कम से कम ये लोचा ना होने पाए। क्योंकि ये मतलब कई बार से 11 तारीख वाले में देखो नहीं आया था, तो करवाया गया तब 13 वाली में आया, और फिर इस बार क्या हुआ, फिर वही लोचा कर दिए लोग। तो वो मतलब क्या नहीं कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत बता रहे थे हो रही है, लेकिन बाकी इसीलिए क्या बोला गया कि इस बार पास ओवर नहीं कराया गया, इस बार मतलब बोला गया कि इसको डेट फिक्स कर दो। और डेट फिक्स में क्या होता है, सप्लीमेंट्री बन जाती है उसकी, तो उससे कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि हाँ किसी का छपा किसका नहीं छपा, तो ये वाली दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए डेट फिक्स करवा लिया गया है। और डेट फिक्स संभवतः से करवाया 27 तारीख बोल रहे थे, लेकिन वो 26 तारीख करवाया गया है। हो सकता है अभी देखो ये ऑर्डर पास वो आएगा, क्या बोलते हैं इसमें अपलोड होगा, तो 99% संभावना 26 तारीख की रहेगी। वो हो सकता है 27 को भी हो जाए, लेकिन संभवतः 26 तारीख ही रहेगी। प्रयास इस प्रकार से कराया गया ताकि कम से कम कि मान लो किसी प्रकार से भी प्रयास, तो देखो इस बार कहने कि अब मतलब कि जज के स्तर पे जो है थोड़ा सा पैरवी करनी पड़ेगी, क्योंकि लग रहा है क्योंकि इतनी आसानी से वो जज साहब जो इसको केस को उठाएंगे नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि वो जान रहे हैं बेंच पिटीशन है, बेंच वाले में क्या लगता है समय, तो उनका फोकस रहता है कि मेन चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। तो वो छोटे छोटे केस सुन के मतलब छोड़ दे रहे हैं इसको, मतलब हर बार मतलब जैसे इसका नंबर आता है तो उसको देख के इग्नोर कर देते, पता नहीं क्या है। उस दिन भी 54 नंबर चाहते तो सुन ही सकते थे, ऐसा नहीं ना सुन पाते। आज भी देखो अगर 19 चाहते तो 5 बजा था, जब उठे हैं 5 बजा था, उस दिन 6 बजे तक सुने थे। चाहते तो सुन सकते थे, लेकिन बस वही अब देखो जज साहब से क्या नहीं ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो, ना उनको आदेश दे सकते हो, क्योंकि वो कोर्ट उन्हीं की होती है, बात है वहाँ पे उन्हीं की कोर्ट है, सब कुछ उनके हिसाब से चलता है जज साहब के। मतलब वहाँ किसी का कुछ मतलब है नहीं, बात ये। फिर भी देखो अपने स्तर पे प्रयास और मतलब कि जो भी हो सकते हैं बेस्ट एफर्ट वो लगाए जाएंगे, मतलब कि ताकि ये 5 तारीख से छुट्टी शुरू हो रही है उसके पहले पहले कम से कम इसका प्रयास रहेगा कि करवाने का। बाकी जैसा भी रहेगा तो बताएंगे इसको, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिलहाल अभी ये कि 26 तारीख तक ये मतलब ये रहेगा। बाकी फिर जो है जैसा कुछ होगा तो बताएंगे इसके बारे में। मतलब डेट जो है फिक्स है ये, वो 26-27 में रहेगी, ठीक है। अभी इसका ऑर्डर इसमें आएगा, अपलोड हो जाएगा, तो देख लेना, खुद ही चेक कर लोगे। बाकी जैसा कुछ होगा अपडेट बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।